हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2015 तक के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। और ये हमारा अगला वीडियो है, जून 2014 का सेकंड पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं, जितने भी पेपर आप लोगों के सॉल्व हो चुके हैं, उनको जरूर एक बार जरूर आप लोग देख लें। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको सोशलॉजी से रिलेटेड वीडियो मिल सके। और आपका जो पेपर एग्ज़ाम होना है यूजीसी नेट का, 4 जनवरी 2022 में होगा, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, जिन परिवर्तनों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंध को कहते हैं शोध प्रश्न, परिकल्पना, अध्ययन का उद्देश्य या फिर अध्ययन की समस्या। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, परिकल्पना एक अनुमान है जिसे अंतिम अथवा अस्थायी रूप से किसी निरीक्षित तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया गया हो, जिसके अन्वेषण को आगे पथ प्रदर्शन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार मानव की प्रच्छन्न क्षमता कार्य रूप में परिणित होती है जब लोकतंत्र संस्थानीकृत होता है, उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में, पूंजीवादी अवस्था में, आधिकालीन अवस्था में। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, कार्य और प्रभाव संबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सेकंड, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है हमारा, लेविस कोजर तथा रेंडॉल कॉलिंस दोनों को संघर्ष विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है। कारण है क्योंकि दोनों ही समाज के भरण पोषण में संघर्ष के कार्य पर बल देते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, कुट की सहायता से हमें आंसर देना है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड। ये सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो विद्रोह के कारण है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, प्रजाति संघर्ष तथा विकास वंचन। अगला प्रश्न है, अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन कह रहा है, टाउनसेंड ने बल देकर कहा है कि वस्तुनिष्ठ रूप में गरीबी को केवल सापेक्षिक वंचना के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि समाज लोगों की आवश्यकताओं और खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अभिकथन ए और कारण दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यह किसका सुझाव है कि ईश्वर दैवीकृत समाज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, इमाइल दुर्खे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय परिवार में माता पिता अपने पुत्री को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनाने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है। ठीक है, प्रत्याशित समाजीकरण का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार में लोग स्वहित में अभिप्रेरित होते हैं। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सेकंड, विनिमय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ बुक है और एक तरफ जो है उनके सिद्धांतकार है, और एक तरफ उनके राइटर हैं। तो इसमें से कौन सा बुक किनका है, चलिए मिलान करते हैं। तो सोशल क्लास एंड
स्ट्रैटिफिकेशन, ये किसकी बुक है? सोशल क्लास एंड स्ट्रैटिफिकेशन, तो ये जो है आपका पी सैंडर्स का है। द पावर एलिट, द पावर एलिट किसका पुस्तक है? ये जो है C.W. मिल्स का है। ठीक है, अगला है आपका क्लास सिटी एंड पावर। क्लास सिटी एंड पावर जो बुक है आपकी, ये है M. कॉन्स्टेल की। ठीक है, क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी, ये किसकी बुक है? ये बुक है जो है टी.बी. बॉटमोर की। तो इस तरह से इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, मैक्स वेबर का है। अगला प्रश्न है, इम्पेरिटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन का विचार किसकी देन है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ का। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को किस रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है? तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, समाज की एकता तथा अस्थायित्व में योगदान करना। चलिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन कह रहा है, भाई भतीजावाद, पक्षपात तथा भ्रष्टाचार भारतीय समाज में बढ़ गए क्योंकि राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण ऐसी स्थिति क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है आपका सही विकल्प है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप कौन सा है? इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी है मूता विवाह। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिया गया है, ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों में महिला सशक्तिकरण हुआ है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, ए और आर दोनों सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, अभिकथन और दूसरा कारण है, भारत में शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है क्योंकि शिक्षा के व्यवसायीकरण ने अनेक गरीब सुपात्र छात्रों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, यह किसका विचार है? संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, यह विचार किसका है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन फर्स्ट, रेंडॉल्फ कॉलिंस का। अगला प्रश्न है 20 नंबर, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व है? तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सेकंड, लेविस कोजर का। अगला प्रश्न है 21 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ जो है उनके अवधारणाएं हैं और एक तरफ उनकी जो अवधारणा देने वाले हैं। तो चलिए इसको मैच करते हैं। इसमें है रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ। ठीक है, तो ये जो है इनका संबंध जो है संघर्ष और सत्ता से है। ठीक है, ए का 5 हो जाएगा। और G.H. मीड प्रतीकात्मक अंतर्व्यवहारवाद से संबंधित है, G.H. मीड 4 हो जाएगा। अल्फ्रेड सुट जो है परिघटना विज्ञान से है। और लेविस कोजर का संबंध जो है सामाजिक संघर्ष के कार्य प्रकार। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघर्ष परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है? ठीक है, तो 22 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए तो इसको मैच करते हैं हम लोग। तो J.W.B. डगलस, द होम एंड द स्कूल, ये जो है इन्हीं का होगा। तो हार्विज सोशल रिलेशन इन सेकेंडरी स्कूल, इनका इसी से बी का सेकेंड हो जाएगा। एस बोल्स एंड एच गिंटिस, इनका होगा स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका। ठीक है,
और इवान सिलिंज का डी स्कूलिंग सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्योन क्रियावाद का एक तत्व नहीं है? तो कौन सा है जो अन्योन क्रियावाद का एक तत्व नहीं है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, अहम। अगला प्रश्न है 26 नंबर, अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन कह रहा है दलितों में अलगाव का भाव बढ़ रहा है क्योंकि दलितों पर हाल के वर्षों में अत्याचार बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है द ह्यूमंस, इनका संबंध है द ह्यूमन ग्रुप। ठीक है, कार्टराइट, कार्टराइट का जो संबंध है आपका ग्रुप डायनेमिक्स। एम एस ओमस्टेड, इनका संबंध है आपका द स्मॉल ग्रुप। और आर एच टर्नर का कलेक्टिव बिहेवियर। ठीक है, इस तरह से इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, भूमिका प्रत्याशा से संबंधित पुरस्कार तथा दंड को क्या कहते हैं? 28 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन बी, दंडोपाय। अगला प्रश्न है 29 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। प्राथमिक समूह किसकी है? प्राथमिक समूह जो होगा चार्ल्स कूले। ठीक है, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? संदर्भ समूह, तो इसकी अवधारणा दी है अल्बर्ट हाइमन ने। ठीक है, आंतरिक समूह और बाह्य समूह ये कौन है? ये है समनर। संगठित समूह, तो ये हैं ब्रियरस्टेड रॉबर्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से सामाजिक क्रिया का कौन सा उदाहरण नहीं है? ये है आपका ऑप्शन सी, दो साइकिलिस्ट एक दूसरे की ओर ध्यान दिए बिना अपने अपने मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है एन आउटलाइन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ये इसके लेखक कौन है? तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, मुजफ्फर सैरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, निर्धनता की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो 32 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ऑस्कर लेविस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं। इसमें कह रहा है ये है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित अंश है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हर्स्कोविच। और दूसरा जो है थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है, संस्कृति वह जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक विधि, रूढ़ि आदि सभी योग्यताएं एवं आदतें सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में रहता हुआ सदस्य अर्जित करता है। तो इसका हो जाएगा ये जो है ईवी टाइलर से संबंधित है। ठीक है, सी है, किसी समाज की संस्कृति अनेक सदस्य के जीवन शैली है, विचारों आदतों का संग्रह जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वह सीखते हैं, एक दूसरे में बांटते हैं और दूसरों तक संचार करते हैं। ठीक है, तो सी का जो होगा आपका ये हो जाएगा रॉल्फ विल्टन। और डी होगा आपका संस्कृति जीवन संस्कृति जीवन डिजाइन है जिसमें किसी विशेष समाज के सदस्यों का विश्वास है। ये हो जाएगा सी, क्लॉकहान। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, वह सिद्धांत जो लोगों को स्टेज प्रबंधन के रूप में देखते हैं कि वे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभावों का प्रबंध करते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नाट्यकला। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी हर्बर्ट ब्लूमर की प्रतीकात्मक अन्योन क्रियावाद का लक्षण नहीं है? तो 35 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, समाज बृहद संरचना से निर्मित है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, वे प्रक्रिया अथवा नियम जिनका लोगों द्वारा पालन अपेक्षित है उन्हें कहा जाता है। तो 36 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, प्रतिमान। ठीक है। अगला है 37 नंबर, धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि उदाहरण है। तो आदि किसके उदाहरण है? ठीक है। तो 37 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, सामाजिक संस्था। अगला प्रश्न है 38 नंबर, प्रतीकात्मक अन्योनवाद का सामान्यता किसे संस्थापक माना जाता है? तो 38 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, सामान्यता जो है जॉर्ज हर्बर्ट मीड को इसका संस्थापक माना जाता है। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है? तो सामाजिक स्तरीकरण का रूप कौन सा नहीं है? श्रेणी, जाति, लिंग। तो इसमें जो है आपका धर्म है, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है 40 नंबर है। ठीक है। 40 नंबर हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे। ठीक है। चलिए, इसमें कह रहा है डिपेंडेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन इन वर्क एंड मैरिज। तो ये किसका है? तो ये है आपका बैंकर्स और एलन से संबंधित है। द फ्यूचर ऑफ मैरिज जे बर्नार्ड से, और द डेथ ऑफ द फैमिली ये कूपर से है। द फैमिली एंड द मैरिज इन ब्रिटेन ये आपका संबंधित है और फ्लेचर से। इस तरह से इसका सही विकल्प आपका जो है वो है ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है 41 नंबर, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाला अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सी, निर्वाहिका। अगला प्रश्न है संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 42 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, संस्कृति है कि हमारे पास क्या है जबकि सभ्यता है कि हम क्या है। तो ये जो है सही नहीं है। ठीक है। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विकास की एकल कारणीय व्याख्या है ठहराकर आलोचना की है? ठीक है। तो 43 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है 44 नंबर, कार्ल मार्क्स ने के बीच वर्ग संघर्ष का जिक्र नहीं किया है। तो इसका सही विकल्प है आपका 44 का ऑप्शन सेकंड, धनी और निर्धन के बीच। प्रश्न है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? तो समाजीकरण की जो एजेंसी नहीं है वह है आपका ऑप्शन डी, मीडिया। 46 नंबर है आपका, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसका विकासवादी सिद्धांत ये किसका है? तो अगस्त कॉम्टे का है। चक्री सिद्धांत ये किसका है? तो ये है आपका चक्री सिद्धांत है सोरोकिन का। ठीक है। संघर्ष सिद्धांत ये किसका है? तो ये है कार्ल मार्क्स का। और संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम ये किसका है? तो ये है किंग्सले डेविस का। ठीक है। तो इस तरह से जो इसका सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सांस्कृतिक वैविध्य। 48 नंबर है, प्राथमिक समूह मानवीय प्रकृति की नर्सरी है, यह इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो 48 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, चार्ल्स कूले ने। 49 नंबर, सोसाइटी इन इंडिया के लेखक कौन है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, डेविड जी माल्डेबाम। ठीक है, सोसाइटी इन इंडिया के लेखक। प्रश्न है 50 नंबर, यह किसकी युक्ति है कि परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हुए, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा और पसंद भी आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।